तो अगस्त का दूसरा डाइट प्लान जिसमें रोटी चावल हैं, वो वाला डाइट प्लान और साथ में इबरत है मेरे लिए, आइंदा मैंने रोटी चावल वाला ही डाइट प्लान देना है आप लोगों को। खैर आई स्टार्ट फ्रॉम प्री ब्रेकफास्ट। इससे पहले वही मेरी बात कि अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है प्लीज डाइट प्लान को खुद से फॉलो नहीं करना, किसी को कंसल्ट करके, ताकि आपकी शुगर हाई लो, ब्लड प्रेशर हाई लो या कोई और मसले मसाइल आपको ना हो जाए। प्री ब्रेकफास्ट से डाइट प्लान में स्टार्ट कर रही हूँ। नाश्ते से पहले आपने लेना है 1 चाय का चम्मच तुख मलंगा, रात को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देना है, सुबह उठ के उसमें 1 गिलास नीम गर्म पानी ऐड करना है और उसको एम्प्टी स्टमक पी लेना है। एक तो ये कि फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सो प्री ब्रेकफास्ट अब से तुख मलंगे का पानी। अगर किसी वजह से आपको तुख मलंगा सूट नहीं करता या आपके घर में तुख मलंगा अवेलेबल नहीं है, उस केस में आप सिनेमन वाटर ले सकते हैं। 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा रात को 1 कप पानी में भिगो के रखें, एम्प्टी स्टमक वो पी लेना है। ये भी नहीं सूट करता या ये भी नहीं अवेलेबल तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है 2 हरे रंग की छोटी इलायची, जिसको कार्डेमम बोलते हैं। 2 हरे रंग की छोटी इलायची सुबह उठ के चबानी है और उसके साथ कोसा गर्म पानी, नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके पी लेना है। नाश्ता होगा 8 बजे के करीब आपका। नाश्ते में हमारा पहला ऑप्शन रहेगा ब्राउन ब्रेड, जो कि बहुत फीजिबल ऑप्शन है। ब्राउन ब्रेड का 1 स्लाइस ले लें या आधी सूखी जौ की रोटी। अब इतना तो कर लें कि जौ की रोटी खा लें, आधी सूखी जौ की रोटी, जो रोटी घर में बनती है उसको आधा कर देना है। अगर आपसे जौ की रोटी भी नहीं खाई जाती तो उसकी जगह पर आप ये कर सकते हैं, आप आधी सूखी गंदम की रोटी ले लें। ब्राउन ब्रेड बेहतर ऑप्शन है इस केस में। ब्राउन ब्रेड नहीं लेनी तो जौ की रोटी, वो भी नहीं अवेलेबल तो फिर गंदम में जाना है। उसके साथ 4 से 6 खाने के चम्मच सालन हो जाए, जिसमें सिर्फ आलू मना है, दाल नाश्ते में अलाउड है, आलू मना है। अगर सालन नहीं खाने को दिल करता या ब्राउन ब्रेड के साथ तो मैं भी सालन नहीं खा सकती, उस केस में आप 1 अंडा लेंगे ज्यादा सारे वेजिटेबल्स डाल के, और उसके साथ चाय का कप। बेहतर ये है कि चाय को थोड़े वक्फे से लिया जाए, थोड़े वक्फे से नहीं ले सकते तो उसी वक्त चाय का कप ले लें। चाय में जितना दूध ज्यादा है उतनी कैलोरी ज्यादा है, कम से कम दूध बगैर चीनी के चाय होनी चाहिए। अगर ये नाश्ता नहीं करना तो दलिया बहुत अच्छी ऑप्शन है। 3 से 4 खाने के चम्मच जौ या जई का दलिया पानी में पकाएं। जब वो पक जाए तो उसमें 150 मिलीलीटर दूध शामिल करना है, जितना चाय के कप में आ जाता है। 1 चाय का चम्मच शहद शामिल करना है, हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स शामिल करने हैं और उसके साथ भी चाय का कप पी लें। चाय कोशिश करें थोड़ी देर बाद पिया करें, नहीं रुका जाता तो साथ ही पी लें। ये हो गया आपका नाश्ता। अब यही 2-3 ऑप्शन आपके नाश्ते में रहेंगे। 10 से 11 बजे के करीब आपने एक दरमियाने साइज का फल लेना है। अगर आपके पास किचन स्केल है तो बहुत अच्छी बात है, 125 ग्राम मैयर करके फल लें। कोई भी फल मैं रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही, आम, केला, अंगूर सब अलाउड है। लेना 125 ग्राम है अगर किचन स्केल है। अगर किचन स्केल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर उस केस में एक दरमियाने साइज का फल, जैसे एक आड़ू, एक नाशपाती, कोई भी एक दरमियाने साइज का फल आपने ले लेना है। एंड इस डाइट प्लान से भी आप 6-8 किलो आराम से कम कर सकेंगे। जो लोग पहले से डाइट प्लान मेरे फॉलो कर रहे हैं वो इन डाइट प्लान से तकरीबन कोई 2 से 3 किलो, 4 किलो तक भी कम कर सकते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो 1.5 साल से वेट लॉस कर रहे हैं, वो 2 से 3 किलो, मैक्सिमम 4 किलो तक कम कर पाएंगे। अगर आपका पहला डाइट प्लान, आप 6 से 8 किलो कम कर पाएंगे। दोपहर का खाना होगा 1 से 2 बजे के दरमियान। एंड दोपहर के खाने में मैं रोटी नहीं रख रही। दोपहर के खाने की पहली ऑप्शन है दही भल्ले। 10 खाने के चम्मच दही लें, उसके अंदर आपने डालना है आधा कप फुल्कियां और भल्ले। ये सोक होने के बाद, फूलने के बाद हाफ कप होने चाहिए, हाफ मेजरिंग कप में जितनी फुल्कियां प्लस भल्ला आता है। चंक्स बना के थोड़ा सा भला काट के डाल दिया। फुल्कियां जो हैं, जिसे भलियां भी कहते हैं, कुछ लोग फुल्की भी कहते हैं, वो और भल्ला मिला के हाफ कप होना चाहिए। और साथ में कच्ची सब्जियां जितनी मर्जी डाल दें। आलू मना है, ये बात आपको अच्छी तरह पता है, आलू मना है। हाँ, आप इमली का पानी या इमली की चटनी स्टिविया के साथ इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होगा चना चाट का। कच्ची सब्जियों का सलाद जितना मर्जी ले लें, उसमें आधा कप उबले चने डाल लें और आधा कप ही दही बगैर भलाई के शामिल कर देना है। ये भी नहीं लेना तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन होगा, जो मेरा फेवरेट ऑप्शन है जी, कबाब। क्योंकि कबाब एक ऐसी चीज है हर वक्त घर में बने हुए होते हैं। कच्ची सब्जियों का सलाद ले लें, उसके साथ घर के बने 2 कबाब ले लें और साथ में आधा कप दही बगैर भलाई के होना चाहिए। जो घर के बने कबाब है वो चिकन, मटन, बीफ तीनों चीजों के हो सकते हैं। शामी, चपली, सीख कबाब कोई भी हो सकते हैं। जो लोग 1.5 साल से डाइट प्लान पे हैं या जो लोग मेरे पहले भी डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, वो कोशिश करें कि वो चिकन के कबाब लें, बिकॉज उसमें कैलोरीज रिलेटिवली कम होती हैं। जिन लोगों का पहला डाइट प्लान है वो मटन और बीफ के कबाब भी ले सकते हैं, वो चिकन के कबाब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शाम को 4 से 5 बजे के करीब आपने फिर से एक दरमियाने साइज का फल लेना है। इस टाइम पे केला, आम, अंगूर तीनों फल मना है। जापानी फल भी इस एक टाइम पे मना है। बाकी जो भी फल हमारे मौसम में अवेलेबल हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास किचन स्केल अवेलेबल है तो इस टाइम पे आपने 125 ग्राम फल मैयर करके खाना है। शाम 6:30 बजे ग्रीन टी का कप लेना है। जिन लोगों को मेरी तरह चाय की बहुत आदत है वो चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम दूध, अगर बहुत मीठे का दिल करता है तो उसमें आप शक्कर डाल सकते हैं। रात का खाना होगा तकरीबन 7 से 8 बजे के दरमियान। रोटी मैं रात के खाने में रख रही हूँ, बिकॉज वही बात के
अगर मैं रात को रोटी नहीं दूंगी तो सुबह 8 तक भूख लगेगी। आजकल मौसम ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लेट नाइट जाग रहे होते हैं, क्योंकि बच्चों को भी छुट्टियां हुई हुई हैं। अगस्त के पहले 15 दिन तो लोग घर पे ही हैं, जिसकी वजह से रात को हम सारे के सारे कहीं ना कहीं जाग रहे हैं। तो लेट नाइट आधी रोटी या 20 चाय के चम्मच चावल, बिरयानी पुलाव के चावल भी हो सकते हैं, उबले हुए चावल भी हो सकते हैं, और उसके साथ सालन आप जितना मर्जी लें। दाल आलू मना है, दाल आप दोपहर में खाना चाहें तो 1 कप दाल, पकी हुई दाल चम्मच से खा सकते हैं। दाल आपको रात में मना है। अब इस सारे डाइट प्लान के साथ हफ्ते में 2 दफा कोशिश करें कि जो मैंने पिछला डाइट प्लान लगाया था किनुआ वाला, रात के खाने में किनुआ ले ले। अगर मुश्किल है तो बेशक ना लें, कुछ भी नहीं होगा, फिर भी आप वेट रिड्यूस करेंगे। लेकिन मेरा ये पॉइंट है कि हम 1.5 साल से रोटी चावल पे ही हैं। आप लोग भी फेड अप हो गए होंगे, आप लोग भी तंग आ गए होंगे। एक सर्टेन पॉइंट के बाद हमें डाइट में कुछ ना कुछ बदलना पड़ता है। अगर मैं आप लोगों को 1.5 साल तक एक जैसी डाइट पे रख रही हूँ, एक वक्त आएगा जो लोग पहले से डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं उन लोगों का वेट स्टक हो जाएगा। तो जो लोग पहले से डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं वो पिछला डाइट प्लान कोशिश करें फॉलो करें, किनुआ वाला, ओट्स वाला। लेकिन जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम डाइट शुरू किया वो इस डाइट प्लान को भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ कोशिश करें कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी रहे, 20-30 मिनट की वॉक आपकी होनी चाहिए। वॉक एम्प्टी स्टमक करें तो ज्यादा इफेक्टिव है, यानी नाश्ते से पहले करेंगे तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। मैं मानती हूँ आजकल हब्स बहुत आता है, लोगों का बाहर निकलने को दिल नहीं करता है। एम्प्टी स्टमक वॉक ज्यादा इफेक्टिव है। नहीं होती तो रात के खाने से बिल्कुल पहले वॉक करें। 20 से 30 मिनट वॉक आइडियली होनी चाहिए। अगर आप इससे ज्यादा कर सकते हैं उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो होता है 3-3, 4-4 घंटे लोग वॉक करते हैं वो फिर वॉक नहीं होती, वो ज्यादातर लोग फिर चहलकदमी कर रहे होते हैं, वो और चीज है। मैं ब्रिस्क वॉक की बात कर रही हूँ जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़े, जिसमें आपकी दिल की धड़कन बढ़े, उस वॉक का हमें फायदा होगा। वाटर इनटेक भी आपका अच्छा होना चाहिए। हाइड्रेटेड रहेंगे तो चीजें बेहतर रहेंगी, वेट लॉस ज्यादा आसानी से होगा। ऑल्दो वाटर इनटेक का वेट लॉस से कोई खास ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप हाइड्रेटेड रहते हैं तो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस रहती है, जिसकी वजह से वेट लॉस जरा आसानी से होता है। एंड खाना आपका कम से कम ऑयल में बनना चाहिए, ये बात आप जानते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि जितनी आपकी हेल्थ इंपॉर्टेंट है आपके पूरे घर की उतनी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं होना चाहिए कि अब जी हम डाइट प्लान पे हैं तो हमारा खाना उबला हुआ चिकन बन रहा है, उबली हुई सब्जियां बन रही हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। खाना हमेशा ऑयल में बनाएं। अगर आप ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे हेयर लॉस शुरू हो जाएगा, एजिंग हो जाएगी। एजिंग से क्या मुराद है, स्किन लटकना शुरू हो जाएगी, स्किन पे झुर्रियां आना शुरू हो जाएंगी, आप वक्त से पहले बूढ़े हो जाएंगे। जो लोग डाइट करके वक्त से पहले बूढ़े लगने लग जाते हैं उसमें एक फैक्टर आता है वो ऑयल डाइट से एक्सक्लूड कर देते हैं। आपकी स्किन को, आपके बालों को, आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को ऑयल चाहिए, लेकिन एक खास अमाउंट में। 2 टीस्पून ऑयल पर मील आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी नाश्ते में जो अंडा या सालन है वो 1 to 2 टीस्पून ऑयल, दोपहर और रात में भी मैक्सिमम 1 to 2 टीस्पून ऑयल का इस्तेमाल करना है। इससे ज्यादा ऑयल नुकसानदेह है, इससे कम भी नुकसानदेह है। कहीं ना कहीं ऑयल एक्सक्लूड नहीं करना। इस सारे डाइट प्लान में अगर आपको बेवक्त भूख लगती है तो हैंडफुल ऑफ मिक्स नट, गर्मियों में तो नट्स खाई नहीं जा सकते, गलत कॉन्सेप्ट है। गर्मियों में नट्स खाए जा सकते हैं। हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स आप पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको बेवक्त भूख लगती है। इसके साथ साथ ग्रीन टी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अक्सर लोगों को लगता है कि जो ग्रीन टी है ये भी गर्मियों में इस्तेमाल नहीं करनी, लेकिन कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसका गर्म ठंडे मौसम से कोई ताल्लुक हो। कुछ लोग ब्लैक कॉफी के एडिक्ट होते हैं, वो ब्लैक कॉफी भी इस डाइट प्लान के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी आप दिन में जितनी दफा मर्जी पी लें, बस खाने से 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद ना पिया करें, ताकि ये न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को रोके मत। एंड अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला आता है तो जो मैंने सुबह में आपको तुखमलंगा दिया है वो आपने 1 की बजाय 2 चाय के चम्मच कर देना है। अगर आप तुखमलंगा इस्तेमाल ही नहीं कर रहे और फिर कॉन्स्टिपेशन का मसला आता है तो आपने रात को 9 बजे 2 खाने के चम्मच इसको गोल 2 ग्लास नीम गर्म पानी में डाल के ले लेना है। उम्मीद है ये वाला डाइट प्लान आपके लिए ज्यादा मददगार होगा। कमेंट सेक्शन में जरा मुझे बता दें कि सितंबर डाइट प्लान कैसा चाहिए, और इस दफा मैं कोशिश करूंगी मैं कमेंट्स खुद पढूं ताकि मुझे एक ही डाइट प्लान देना पड़े। शुक्रिया।